अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था जिसका नाम था वाटर। अब हम आज हमारा टॉपिक है वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किस किस किस्म की हो सकती हैं, उनको हम देखते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ इन वाटर आर एनी सब्सटेंस आर पार्टिकल्स दैट इफेक्ट्स इट्स क्वालिटी सेफ्टी। ठीक है, जो कि वाटर की क्वालिटी और सेफ्टी को और उसकी यूजिबिलिटी को क्या करेगी, कम करेगी। और जो भी कोई पार्टिकल या ऐसा सब्सटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी कहेंगे। तो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम किया गया। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, केमिकल कंटेमिनेशन और फिजिकल कंटेमिनेशन। तो सबको हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या होती हैं। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन में क्या आएगा, द मोस्ट डेडली इम्प्योरिटीज, जिस तरह से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंजाई बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, या उसके अलावा बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो कि हमें आम आँख से हमारे से नज़र नहीं आते और वो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे क्या है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है। द मोस्ट डेडली इम्प्योरिटीज फाउंड इन वाटर, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज मेक द वाटर एक्सट्रीमली अनसेफ फॉर यूज़। बायोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमें नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं चल रहा होता वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटी है, तो ऐसा पानी हम जब यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ होता है। तो इसलिए जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है जब या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इनमें अब क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन में? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोज़ा, पैरासाइट्स वगैरह, ठीक है, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ का बायस बनती है और इससे हमारी हेल्थ क्या होती है, डिसऑर्डर होती है। उसके अलावा हम इसमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि कुछ कुछ हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये जो कंटेमिनेशन है या ये जो इम्प्योरिटी है इसको हम आसानी से वाटर को बॉयल करके, यानी जदीद टेक्नोलॉजी की जो वाटर प्योरीफिकेशन की जदीद टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किए बगैर हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यानी हम अगर वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं, जितनी भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो इसको हम आसानी से ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, केमिकल कंटेमिनेशन। अब केमिकल कंटेमिनेशन में क्या होगा, कोई ना कोई डेंजरस केमिकल वाटर के अंदर मौजूद होता है। वाटर आल्सो कंटेन्स सम डेंजरस केमिकल्स दैट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम खत्म कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट वाटर इज़ यूनिवर्सल सोलवेंट। अब वजह क्या है, केमिकल उसके अंदर ऐड आसानी से क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सोलवेंट है, जो कि हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों है। इजीली हर एक चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, इसलिए जो केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं वो भी इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। अब द टोटल डिजोल्व सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर मेजर्स द नंबर ऑफ डिजोल्व इम्प्योरिटीज इन वाटर एंड इट इज। अब जो इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर होती हैं वो हम ppm, ये क्या है, इसका यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन, इस यूनिट के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। दी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन वाटर इंक्लूड नाइट्रेट, मर्करी, फ्लोराइड विच आर प्रेजेंट इन वेस्ट डेव्ल्ड बाय इंडस्ट्रीज। जो कि वाटर का जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं। टू रिमूव दीज केमिकल्स फ्रॉम वाटर यू नीड टू यूज़ आर ओ प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरीफाई। ठीक है, ये हम प्रोसेस को यूज़ करते हुए या इस तरीके को हम यूज़ करते हुए जो केमिकल कंटेमिनेशन है इसको हम वाटर के अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिजिकल कंटेमिनेशन है। फिजिकल कंटेमिनेशन क्या है कि वाटर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। फिजिकली जो हमें नज़र आता है, देखते ही हमें पता चल जाता है कि वाटर जो है वो प्योर नहीं है, साफ़ नहीं है। तो इसमें क्या है, कुछ सेडिमेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकती हैं, पानी के अंदर मट्टी वगैरह हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसके वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा आर ऑफ वाटर यानी रिवर्स ऑस्मोसिस जो है प्योरीफाई सिस्टम, वो भी इसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में क्या फ़र्क होता है, जो सॉफ्ट वाटर होता है उसको अगर हम साबुन के साथ यूज़ करें तो साबुन की जो झाग है वो इजीली बन जाती है, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। और हार्ड वाटर जो है साबुन की जो झाग है वो नहीं बनेगी या बहुत मुश्किल से बनेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस है। अब इसके काजेज क्या है सॉफ्ट वाटर के और हार्ड वाटर के, यानी हार्ड वाटर जो है वो क्यों बन जाता है। तो जो रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन, जब पानी बारिश ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है, जब वो बारिश का पानी नीचे ज़मीन पे आता है तो वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। अब मिट्टी के अंदर मौजूद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बहुत से कार्बोनेट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो जब उनके साथ मिलता है तो वो क्या उनके साथ सोलोबॉल हो जाता है। सोलोबॉल होने के साथ पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो बाई कार्बोनेट्स हैं वो पानी के अंदर मट्टी से मिल जाते हैं, जिससे पानी क्या होता है, हार्ड हो जाता है। अब इसमें इसके अलावा उसमें क्लोराइड्स भी हो जाते हैं, सल्फेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, के सारे जो साल्ट हैं ये पानी को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं।
तो ये आगे कुछ इक्वेशन है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, उसके साथ वाटर मिलेगा तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। सेम एज नीचे मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा जो कि वाटर के अंदर इनसोलुबल है और एज ए इम्प्योरिटी का काम करता है। तो नीचे इन इक्वेशंस की कुछ डिटेल लिखी हुई है। वाटर के अंदर ये डिफरेंट को क्या कह रहे हैं, डाईवेलेंट कैटाइंस है। डाईवेलेंट कैटाइंस का क्या मतलब है कि उनके अंदर यानी डाई का मतलब होता है यानी दो इलेक्ट्रॉन लेने, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत हो। कैटाइन तभी बनता है ना जब भी कोई जो मॉलिक्यूल है या एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, उसने किसी से उसको चाहिए होते हैं तो वो कैटाइन बन जाता है। जब उसके पास ज़्यादा होते हैं तो वो अनाइन बन जाता है। तो यहाँ पे जिप्सम लाइमस्टोन वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। ये वाला जो साल्ट है ये वाटर को क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं। जो जिप्सम है स्प्रिंजली सोलोबल इन वाटर, यानी वाटर में अच्छे से सोलोबल नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सोलोबल हो जाता है। वाइल लाइमस्टोन इज इनसोलुबल इन वाटर, लेकिन लाइमस्टोन जो है वो बिल्कुल इनसोलुबल होता है। ये कब सोलोबल होगा लाइमस्टोन वाटर में, जब हम उसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।